तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत ही अच्छे होंगे। तो मैं लेके आया हूँ यूपी ट्रिपल एस सी पेट 2025 जीके और जीएस का क्वेश्चन, जो कि बिगनर से एडवांस लेवल का होने वाला है। जैसे कि कोई भी फर्स्ट टाइम इस पेट एग्ज़ाम को देने वाला है तो उसके लिए भी, और जो बार बार मतलब कई बार पिछले भी साल और जो पिछले साल भी दे चुके हैं, उन लोगों के लिए ये क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो मैं आपको बहुत ही बेसिक से एडवांस तक लेके जाने वाला हूँ, सब कुछ बताने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम पहला क्वेश्चन से देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या कहता है। तो हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है, भारत का पहला राष्ट्रपति कौन था? भारत का पहला राष्ट्रपति कौन था? तो हम अपना ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण, सी है जवाहरलाल नेहरू और डी है महात्मा गांधी। तो आई थिंक कि मुझे लग रहा है कि सबको पता ही होगा कि हमारे भारत के सबसे पहले राष्ट्रपति कौन थे। तो वो थे हमारे भारत के सबसे पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इकलौते ऐसे राष्ट्रपति हैं जो लगातार दो बार राष्ट्रपति चुने गए। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? तो हमारा पहला ऑप्शन है कठोपनिषद, दूसरा है मुंडक उपनिषद, और तीसरा है इस उपनिषद, और चौथा है छांदोग्य उपनिषद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इसका सही हो जाएगा मुंडक उपनिषद। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा मुंडक उपनिषद। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत संविधान में कितने अनुसूचियां हैं? शेड्यूल जो भी है, भारत में कितने अनुसूचियां हैं? तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा 10, बी है 12, सी है 8 और डी है 11। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी 12। भारत में 12 अनुसूचियां हैं। ठीक है, संविधान में मूल रूप से 8 अनुसूचियां थी, बट अब इनकी संख्या बढ़ाकर 12 कर दी गई है। तो ये प्रेजेंट में 12 कर दी है, लेकिन पहले 8 ही अनुसूचियां थी। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। ताजमहल का निर्माण किसने कराया था? ताजमहल का निर्माण किसने कराया था? तो हमारा ऑप्शन है अकबर, बी है जहांगीर, सी है शाहजहां और डी है औरंगजेब। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, हमको लगता है कि सभी को पता होगा कि इसका राइट आंसर हो जाएगा शाहजहां। शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण कराया था। ठीक है, जो कि अपने मुमताज बेगम के याद में यह बनवाया था। ठीक है, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पानीपत की पहली लड़ाई किसके बीच हुई थी? पानीपत की पहली लड़ाई किसके बीच हुई थी? तो ऑप्शन है बाबर और इब्राहिम लोदी, दूसरा है हुमायूं और शेरशाह, और तीसरा है अकबर और राणा संगा, और चौथा है अकबर और हेमू। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, बाबर और इब्राहिम लोदी। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था, जो कि 1526 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, इसमें बाबर ने इस युद्ध को जीता था। तो इसका आप लोगों को पता ही चल गया है कि 1526 में यह युद्ध हुआ था और इस युद्ध में बाबर ने जीता था, इब्राहिम लोदी हार गया था। ठीक है, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान दिवस कब मनाया जाता है? संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो हमारा ऑप्शन है 26 जनवरी, दूसरा है 15 अगस्त, तीसरा है 26 नवंबर और चौथा है 2 अक्टूबर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 26 नवंबर। 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। ठीक है, 26 नवंबर 1949 को यह संविधान का अंगीकृत किया गया था। ठीक है, 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हो गया था। ठीक है, हमारे भारत में 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हो गया था। हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ओलंपिक खेल कितने वर्षों में होता है? ओलंपिक खेल कितने वर्षों में होता है?
तो इसका राइट आंसर, तो हम ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है 2, बी है 4, सी है 3 और डी है 5। तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा 4। ओलंपिक खेल हर 4 वर्षों में एक बार होता है। ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है? भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है? तो हमारा पहला ऑप्शन है पद्म भूषण, दूसरा है पद्म विभूषण, तीसरा है भारत रत्न और चौथा है गांधी शांति पुरस्कार। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा भारत रत्न। ऑप्शन सी सही रहेगा, भारत रत्न हमारा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है? यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है? तो हमारा ऑप्शन है जिनेवा, दूसरा है न्यूयॉर्क, तीसरा लंदन और चौथा है वाशिंगटन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, न्यूयॉर्क। यूएनओ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। ठीक है, यूएनओ का फुल फॉर्म हो जाएगा यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पंचायती राज व्यवस्था किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? पंचायती राज व्यवस्था किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो हमारा ऑप्शन है अनुच्छेद 40, बी अनुच्छेद 21, सी है अनुच्छेद 370 और डी है अनुच्छेद 32। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अनुच्छेद 40। इसका राइट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायत की स्थापना का प्रावधान है कि ग्राम पंचायत में कौन कौन सी व्यवस्था के लिए बताया गया है अनुच्छेद 40 में। ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो हमारा ऑप्शन है यमुना, बी गंगा, सी ब्रह्मपुत्र और डी गोदावरी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गंगा। गंगा भारत की सबसे लंबी नदी है। ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान निर्माण के समय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? संविधान निर्माण के समय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो हमारा ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी पंडित जवाहरलाल नेहरू, सी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और डी सच्चिदानंद सिन्हा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान निर्माण के समय संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हर घर तिरंगा अभियान किस वर्ष में शुरू हुआ? तो हमारा ऑप्शन है 2020, बी है 2021, सी है 2022 और डी है 2019। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2022। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। 2022 में हर घर तिरंगा का अभियान शुरू हुआ था। ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो हमारा ऑप्शन है अफ्रीका, बी है यूरोप, सी है एशिया और डी है ऑस्ट्रेलिया। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी एशिया। एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। क्वेश्चन देखते हैं। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राइट ब्रदर्स ने किसका आविष्कार किया? राइट ब्रदर्स ने किसका आविष्कार किया? तो हमारा ऑप्शन है रेडियो, बी है हवाई जहाज, सी है टेलीफोन और डी है कंप्यूटर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हवाई जहाज। ऑप्शन बी सही हो जाएगा हवाई जहाज। हवाई जहाज राइट ब्रदर्स ने इसका आविष्कार किया था। 1903 में राइट ब्रदर्स ने पहला सफल उड़ान भरा था। ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो हमारा ऑप्शन है इंदिरा गांधी, बी है जवाहरलाल नेहरू, सी लाल बहादुर शास्त्री और डी अटल बिहारी वाजपेयी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी सही हो जाएगा लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। यह नारा भारत और पाकिस्तान युद्ध के दौरान किसानों और सैनिकों के योगदान के सम्मान देने के लिए दिया गया था। ठीक है, जो इंडिया और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था उस बीच में किसानों और सैनिकों के सम्मान में यह नारा दिया गया था, जय जवान जय किसान। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत का पहला उपग्रह कौन था? भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? तो हमारा ऑप्शन है भास्कर, बी आर्यभट्ट, सी रोहिणी और डी इनसेट। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा आर्यभट्ट। ठीक है, भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट था। आर्यभट्ट को 1975 में लॉन्च किया गया था। ठीक है, आर्यभट्ट को 1975 में लॉन्च किया गया था। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चंपारण आंदोलन किससे संबंधित था? चंपारण आंदोलन किससे संबंधित था? तो हमारा ऑप्शन है खादी, बी चाय, सी नील और डी नमक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नील। नील से संबंधित था, चंपारण आंदोलन नील से संबंधित था। गांधी जी ने यह आंदोलन बिहार में नील किसानों का शोषण के विरुद्ध किया था। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान को ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? भारतीय संविधान की ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? तो हमारा ऑप्शन है नेहरू, बी है पटेल और सी है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और डी है मौलाना आज़ाद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। संविधान सभा के ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। और हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 1957 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? 1957 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो हमारा पहला ऑप्शन है लॉर्ड डलहौजी, दूसरा है लॉर्ड कर्जन और तीसरा है लॉर्ड कैनिंग और चौथा है लॉर्ड माउंटबेटन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग जो कि भारत का जनरल गवर्नर थे। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अशोक का वह प्रसिद्ध शिलालेख जहां कल्याणकारी राज्य की बात की गई है वह कहाँ स्थित है? अशोक का वह प्रसिद्ध शिलालेख जहां कल्याणकारी राज्य की बात की गई है वह कहाँ स्थित है? तो हमारा ऑप्शन है एलोरा, बी गिरनारा, सी सांची और डी अमरावती। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी गिरनार। गिरनार इसका राइट आंसर हो जाएगा। गिरनार शिलालेख के सम्राट अशोक ने अपना कल्याणकारी शासन के सिद्धांतों को दर्शाया है। ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? भारतीय थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो हमारा ऑप्शन है 15 अगस्त, बी है 26 जनवरी, सी है 4 दिसंबर और डी है 15 जनवरी। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 15 जनवरी। ठीक है, 15 जनवरी 1949 को जनरल के.एम. करियप्पन भारतीय सेना के पहले राष्ट्रीय प्रमुख बने। इस दिन को जल सेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गीतांजलि पुस्तक के लेखक कौन है? गीतांजलि पुस्तक के लेखक कौन है? तो हमारा ऑप्शन है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय और दूसरा है महात्मा गांधी, तीसरा रविंद्रनाथ टैगोर, हाँ ये ठाकुर की जगह पर टैगोर होगा। ठीक है, और रविंद्रनाथ टैगोर और चौथा है सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, टैगोर। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। रविंद्रनाथ टैगोर गीतांजलि पुस्तक के लेखक हैं। ठीक है, इनकी इस काव्य रचना के लिए नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था, यह भी याद रखेंगे। क्या पता क्वेश्चन में पूछ दे कि रविंद्रनाथ टैगोर के किस रचना के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था, तो वह है गीतांजलि। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में पहला आम चुनाव कब हुआ था? भारत में पहला आम चुनाव कब हुआ था? तो हमारा ऑप्शन है 1947, ऑप्शन बी है 1951 से 1952, ऑप्शन सी है 1950 और डी है 1960। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी 1951 से 52। 1951 से 52 के बीच में आम आदमी चुनाव हुआ था। इस चुनाव में जवाहरलाल नेहरू पहले प्रधानमंत्री बने थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो थैंक यू, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में
क्योंकि अगर आपका कोई क्यूरी और क्वेश्चन हो तो आप कमेंट डाउन कर सकते हैं, कुछ भी पूछना आप पूछ सकते हैं। और जो अभी तक पेट का फॉर्म नहीं भरे हैं तो जल्द से जल्द भर दें, क्योंकि सिर्फ 17 जून तक ही है उसका लास्ट डेट, 17 जून है। तो आप प्लीज़ जल्द से जल्द भर दें, और जो भर रखे हैं वो अपनी तैयारी में लग जाएं, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा आप लोगों को तैयारी करने के लिए। आई थिंक 1-2 महीने मिल जाए वही काफ़ी है। तो आप अच्छे मन से तैयारी करिए और इस बार यूपी SSSC पेट को फोड़ के आइएगा, ठीक है। तो थैंक यू।